हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास में देखेंगे बिहार का भौतिक संरचना। तो बिहार के भौतिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग कल की वीडियो में देखे थे बिहार की भौतिक संरचना, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का भूगर्भिक संरचना। तो देखिए, भौतिक संरचना और भूगर्भिक संरचना में ना कुछ डिफरेंस होता है। वह डिफरेंस क्या होता है? जो भौतिक संरचना होता है वह धरातल के ऊपर की जो बनावट होती है उसके बारे में होता है, और जो भूगर्भिक संरचना होता है, भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि नीचे के प्लेटों के बारे में उसमें बताया जाता है। तो बिहार में है ना 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भूगर्भिक संरचना में 4 प्रकार की चट्टानें बिहार में आपको मिलेगी। पहला है विंध्यन की चट्टानें, उसके बाद है धरवार चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें हैं। ठीक है, तो बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें उपस्थित है? बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें उपस्थित है। टर्शियरी चट्टान, विंध्यन चट्टान, धरवार चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। और एक एक करके हम लोग इस चारों चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धरवार चट्टान। धरवार चट्टान हम लोग देखेंगे। धरवार चट्टान, धरवार चट्टान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। धरवार चट्टान, तो देखिए धरवार चट्टान का जो विस्तार है ना वह इधर है। ठीक है, धरवार चट्टान का भी, यानी धरवार चट्टान का विस्तार जो हमारा पहला देखेंगे हम लोग धरवार चट्टान। धरवार चट्टान देखेंगे। देखिए धरवार चट्टान का जो विस्तार है ना वो बिहार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में है। ठीक है ना, इसका विस्तार क्या है? बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, क्योंकि नीचे वाला जो दक्षिण वाला हो गया और यह पूर्व की तरफ है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। अगर इसके विस्तारित जिले के बारे में देखें तो इसका जिला है, ठीक है ना, इसका विस्तारित जिला है गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ठीक है ना, मुंगेर हो गया। ठीक है ना, तो ये धरवार क्रम के विस्तार के बारे में यह सब जानकारी हो गई। इसको हम लोग एक नोट्स बनाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक तो समझ गए कि धरवार चट्टान है। यह क्या है? धरवार चट्टान हो गया आपका, धरवार चट्टान। अब बारी बारी से इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बना के इसको हम लोग देखेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाकर इसे देखेंगे। जैसे धरवार चट्टान है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार है, पहले हम विस्तार देखेंगे। तो विस्तार है आपका गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। विशेषता इसका क्या हो गया? सबसे पुराना चट्टान है, सबसे पुराना चट्टान। यह सबसे पुराना चट्टान है। धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं वो बिहार के सबसे पुराना चट्टान है। यह सबसे पुराना चट्टान हो गया। अब देखिए, अब इसमें खनिज कौन कौन मिलता है आपका? खनिज के बारे में भी हम लोग खनिज भी इसमें देखेंगे कि धरवार क्रम की चट्टानें में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा स्लेट मिलेगा, स्लेट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, स्लेट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया। ठीक है, क्वार्टरजाइट हो गया। ठीक है, और धरवार जो चट्टान अभी बता ही दिए कि इसमें विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर है।
विशेषता क्या है, सबसे पुराना चट्टान है। खनिज इसमें कौन कौन मिलते हैं, स्लेट मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, क्वार्टरजाइट मिलता है। और यहाँ पर कौन कौन सी इसमें पहाड़ियाँ है, तो इसमें बहुत पहाड़ियों के बारे में देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ब्रह्मजोगी की पहाड़ी, जो कल की वीडियो में भी हम लोग बताए थे। ब्रह्मजोगी की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी, ब्रह्मजोगी की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी, प्रेतशिला, भूतशिला, प्रेतशिला की पहाड़ी, प्रेतशिला, भूतशिला, यह सब आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही आपको मिलेगा। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना भी मिलता है, इधर सोना भी मिलेगा, क्वार्टरजाइट भी मिलता है, सोना भी मिलता है। ठीक है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि गया न्यूज़ में आप लोग सुनेंगे होंगे कि गया में सोना मिला है। ठीक है, सोना का खान मिला है। तो इस तरह की बातें वो जो होती है ना, वह चलती रहती है। लेकिन यह सब किस चट्टान में मिलता है, यह असली सोना नहीं है, वह ऐसा न्यूज़ में चला दिया गया, लेकिन वहाँ पर सोना नहीं मिला। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस क्रम की चट्टानों में सोना, लोहा, ये सब मिलते हैं। तो हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विंध्यान क्रम की चट्टानें। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और देखिए, आप लोग मेरे चैनल को इग्नोर मत कीजिए। पहली बात कि अगर जो हम लिखवा रहे हैं ना, और जो हम आपको बता रहे हैं, आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, उसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा मेरे इस वीडियो से। तो इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझसे आपको एडवांटेज यह मिलेगा कि आपको बिहार स्पेशल के लिए कोई भटकना नहीं पड़ेगा। पूरा बिहार स्पेशल हम आपको पढ़ा देंगे, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी अगर बिहार से रिलेटेड जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं वो दूसरा चट्टान, विंध्यान क्रम की चट्टान है। विंध्यान क्रम की चट्टानों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया विंध्यान क्रम की चट्टानें। दूसरा विंध्यान क्रम की, विंध्यान क्रम की चट्टान। मैप में आप लोग देख लीजिएगा, मैप से आपको लोगों को समझ में आएगा। विंध्यान क्रम की चट्टान, इसका विस्तार इधर है, यहाँ पर विंध्यान क्रम की चट्टान है। यह हो गया आपका विंध्यान क्रम की चट्टान, विंध्यान क्रम की चट्टानें, यह हो गया। इधर आपका विंध्यान क्रम की चट्टानें मिलेगा। अब हम लोग इसका विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे इसको। आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो देखिए, विंध्यान क्रम की चट्टानों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना, विंध्यान क्रम की चट्टानें में का विस्तार, इसका विस्तार है बिहार के दक्षिण और पश्चिम के भाग में। इसका विस्तार आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, लगभग कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास जिले में इसका विस्तार है। कैमूर जिले में और रोहतास जिले में विंध्यान क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, और विंध्यान श्रेणी में, ठीक है, कैमूर रोहतास भी आप लोग जान ही लिए। यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में जान लीजिए। विंध्यान क्रम की चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। विंध्यान क्रम की चट्टानों में डोलोमाइट और पाइराइट पाया जाता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट और पाइराइट पाया जाता है। देखिए, विंध्यान क्रम की जो चट्टानें होती है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। ठीक है, पाइराइट सबसे रोहतास जिला जो है ना, रोहतास जिला में पाइराइट सबसे ज़्यादा मिलता है। हमको ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट रोहतास में मिलता है।
सबसे ज़्यादा पाइराइट रोहतास से मिलता है और विंध्यनकर्म की चट्टानों में मिलता है। पूरे भारत का लगभग 95% पाइराइट ठीक है ना, सिर्फ रोहतास जिलों से ही आपको मिलता है। तो ये विंध्यनकर्म की चट्टानें हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग टर्शियरी चट्टानें। ठीक है, विंध्यनकर्म की चट्टानें का यह हो गया। अब विंध्यनकर्म की चट्टानें में आप लोग जो पहाड़ी बताया थे, कैमूर की पहाड़ी, ये सब तो जन्मे करते हैं। अगला देखेंगे हम लोग टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें देखेंगे। थर्ड होगा टर्शियरी चट्टानें। तो देखिए टर्शियरी चट्टानें का भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि विस्तार कहाँ तक है इसका। बिहार गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, देखिए इधर है ना आपको उत्तर के क्षेत्र में इस तरफ आपको टर्शियरी चट्टानें मिलेगा। इधर आपको टर्शियरी चट्टानें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए उत्तर की क्षेत्रीय इलाका में। अब हम लोग इसके विस्तार से देखेंगे। टर्शियरी चट्टान, अब इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्तार कहाँ तक है। विस्तार देखेंगे तो देखिए टर्शियरी चट्टानों का जो विस्तार है ना, इसका विस्तार है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, इस आदि जिलों में इसका विस्तार आपको मिलेगा। और यह सबसे नवीनतम चट्टान है। ठीक है ना, यह क्या है इसका, यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, सबसे नया चट्टान है। सबसे नवीनतम चट्टान है। जो टर्शियरी चट्टानें हैं वो सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। ठीक है, और इधर आपको मिलेगा सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी सबकी या टर्शियरी चट्टानों में ही आता है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, ठीक है, यह सब किस चट्टान के तहत आता है? सब टर्शियरी चट्टान के तहत ही आता है। चौथा चट्टान है क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान के बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ से है ना आपका ये क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाएगा किसी भी एग्जाम में। देखिए अब अगला है क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चौथा जो है वह लास्ट है, क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान। तो देखिए क्वाटरनरी चट्टान का जो विस्तार है ना, गंगा के इलाके में मिलेगा आपको। गंगा के तराई प्रदेश में आपको क्वाटरनरी चट्टान का, इधर की ओर क्वाटरनरी चट्टान का आपका ये सब क्या है, क्वाटरनरी चट्टान है। इधर यहाँ पर जो गंगा के जो बीच का जो पर्सन है उसमें आपको क्वाटरनरी चट्टान मिलेगा। अभी लोग इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसका विस्तार हम लोग देखेंगे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसका विस्तार है आपको गंगा के जो भी मैदानी भाग है वहाँ पर, गंगा के मैदानी भाग के जिले, गंगा के
गंगा के मैदानी भाग में क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार है। यह भी अभी नवीनतम चट्टानें ही हैं। यह भी क्या है, यह भी नवीनतम चट्टानें। विशेषता में देखेंगे कि यह भी नवीनतम चट्टान है। यह भी नवीनतम चट्टान है यह भी। क्वाटरनरी चट्टान के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और इसको भी हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। क्वाटरनरी चट्टान में गंगा का जो उत्तर की ओर इलाका है, जहाँ पानी पहुँचता है, इसको खादर बोलते हैं। और जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, पुराना जलोढ़ रहता है, वहाँ पर बांगर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इसका गंगा का मैदान और जिला देख लें तो इसका विस्तार होगा आपको, जैसे पटना, ठीक है ना। अगर जिला देखा जाए इसका तो जिला में आपको मिलेगा पटना, भोजपुर, ठीक है, वैशाली। पटना हो गया, भोजपुर हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है। बेगूसराय, बक्सर, बक्सर आदि जिलों में यह क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार है। तो आज हम लोग पढ़े बिहार की भूगर्भिक संरचना। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगे किसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे क्लास पर रेगुलर बने रहिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको बिहार स्पेशल का झंझट और टेंशन जो भी होगा कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।